प्यारे मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। और मित्रों, अब हम पढ़ा रहे हैं आपको आज की फिर से वही टॉपिक है हालांकि, लेकिन टॉपिक वही होने के नाते वो मैंने आज की बदल दिया है। क्या बदल दिया है? आज की मैंने बदल दिया है, टॉपिक बदल दिया, मतलब अंदर जो उसके उप विषय होते हैं मैंने बदल। कल में हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ा था? श्रेष्ठ एवं प्रभावी परिकल्पना की विशेषताएं तक पढ़ा था ना। आज की पढ़ेंगे हम लोग मित्रों परिकल्पना के प्रकार। एक शोधकर्ता इस विषय की जानकारी होनी चाहिए कि शोध कार्य में किन किन प्रकार की परिकल्पनाओं का उपयोग किया जा रहा है। ठीक है, एक शोधकर्ता को इस विषय की जानकारी होनी चाहिए कि वो किन किन प्रकार की परिकल्पनाओं का उपयोग कर रहा है। परिकल्पनाओं का ना तो कोई रूप है, ना ही कोई वर्गीकरण, अतः अनेक विद्वानों ने परिकल्पनाओं को भिन्न भिन्न प्रकार से वर्गीकृत किया है। ठीक है, पहली परिकल्पना मित्र लाए हैं शून्य परिकल्पना। नल जर्मन परिकल्पना को मित्रों इंग्लिश में बोलते हैं नल हाइपोथेसिस। तो उसका है मीनिंग दिया यहाँ पे। नल जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है आता इस परिकल्पना को होता है जीरो। ठीक है, अतः इस परिकल्पना को प्रमाणित या शुद्ध परिकल्पना भी कह सकते हैं। इसमें यह माना जाता है कि दो चर जिसमें संबंध ज्ञात करने जा रहे हैं उनमें कोई अंतर नहीं है, अर्थात ऐसी परिकल्पना जिसमें किसी भी दृष्टि से उनके किसी भी स्वरूप का अध्ययन करने पर भी कोई नया सिद्धांत उत्पन्न नहीं हो सकता, अर्थात यह एक दिखावा ही है। इस परिकल्पना को नकारात्मक परिकल्पना भी कहते हैं, क्योंकि इसमें यह कल्पना करके चलते हैं कि दो चरों में कोई संबंध नहीं है, अर्थात दो समूहों में किसी विशेष चर के आधार पर कोई अंतर नहीं है। इस परिकल्पना को सकारात्मक कथन एवं तथ्यों का कोई स्थान नहीं होता है। चलिए अब दूसरी परिकल्पना देखते हैं, जटिल प्रारूपों से संबंधित परिकल्पना। इस परिकल्पना का स्थान शोध अध्ययन में सबसे महत्वपूर्ण है। इस परिकल्पना को आधार मानकर सिद्धांत निर्माण एवं उसका सामान्यकरण किया जा सकता है तथा जटिल प्रारूपों से संबंधित परिकल्पनाओं के रूपों का अध्ययन किया जाता है। ऐसी परिकल्पना की जांच करने के लिए सबसे पहले शोध समस्या से संबंधित तथ्यों को एकत्रित किया जाता है। ठीक है, पहले क्या किया जाता है? शोध समस्या से संबंधित तथ्यों को एकत्रित किया जाता है और बाद में तथ्यों के तर्कपूर्ण क्रम को आधार मानकर सामान्य निष्कर्ष प्राप्त किए जाते हैं। अब आगे देख लेते हैं हेडिंग कितनी, 3 हेडिंग बची हैं हमारी। परिकल्पना के स्रोत। ठीक है, परिकल्पना का अर्थ, परिभाषा एवं प्रकार को समझने के पश्चात अब यह जानना भी आवश्यक हो जाता है कि वह कौन कौन से स्रोत हैं जिनसे एक शोधकर्ता को किसी विशेष परिकल्पना के निर्माण की प्रेरणा मिलती है। परिकल्पना का अर्थ, परिभाषा एवं प्रकार को समझने के पश्चात अब यह जानना भी आवश्यक हो जाता है कि वह कौन कौन से स्रोत हैं, यानी कि सोर्सेस कौन से, विच टाइप ऑफ सोर्सेस हाइपोथेसिस जिनसे शोधकर्ता को किसी रिसर्चर को किसी विशेष परिकल्पना के निर्माण की प्रेरणा मिलती है। ठीक है, आगे बढ़ते। सामान्यतः परिकल्पना के दो प्रमुख प्रकार के स्रोत माने जाते हैं, व्यक्तिगत स्रोत, सामान्य संस्कृति स्रोत। तो मित्रों लेकिन ना ये दोनों इंपॉर्टेंट नहीं, तभी मैंने इनको व्याख्यान नहीं किया है। इंपॉर्टेंट चीज़ें मित्रों हम लोगों को पढ़नी है, ये नहीं कि नेट को हुआ बनाना है, मतलब कि बहुत सारा सिलेबस है या कुछ है। ठीक है, हमें देखिए 2 वीडियो में मैंने आपको बताऊं तो मैंने 3, ये तीसरा वाला आज रिसर्च का पेपर 1 का टॉपिक मैंने ख़त्म कर दिया है। आज ख़त्म हो जाएगा ये टॉपिक, बस ये लास्ट टॉपिक चलना है, लास्ट 3 टॉपिक ऑफ दिस लेसन या फिर विषय के। परिकल्पनाओं का विकास, परिकल्पनाओं की स्थापना, परिकल्पना का अर्थ का ज्ञान, काम चलाओ यहाँ पे गलत मिसप्रिंट है,
काम चलाऊ परिकल्पनाओं का निर्माण करना, तथ्यों को एकत्रित करना, ठीक है, ये सब हो गया उसके विकास। यानी कि डेवलपमेंट ऑफ हाइपोथेसिस क्या क्या है? परिकल्पनाओं की स्थापना, परिकल्पनाओं के अर्थ का ज्ञान, काम चलाऊ परिकल्पनाओं का निर्माण करना, तथ्यों को एकत्रित करना, ठीक है। परिकल्पना की सीमाएं, इसकी सीमाएं भी होती हैं। परिकल्पनाओं की सीमाएं निम्न हैं। शोधकर्ता की असावधानी के आधार पर निर्मित की गई परिकल्पना संपूर्ण अध्ययन के लिए कभी कभी अवैज्ञानिक हो जाती है, ठीक है। प्रत्येक घटना अत्यंत जटिल एवं परिवर्तनशील होती है, अतः शोध अध्ययन से पूर्व अनुमान के आधार पर निर्मित कल्पनाएं कभी कभी गलत हो जाती हैं, जिसके निष्कर्ष दोषपूर्ण एवं भ्रामक हो सकते हैं, ठीक है। लास्ट है, परिकल्पना से संबंधित संदर्भों का अभाव होने से गलत परिकल्पनाओं का निर्माण हो सकता है। तो मित्रों आज के लिए इतना ही, मैंने आज ख़त्म कर दिया आप सभी का परिकल्पना। ये तो इतना बड़ा हाइपोथेसिस हमारा टॉपिक था, आज के समाप्त हो चुका है, समापन हो गया। देखिए मैंने मित्रों 3 टॉपिक मैंने कंप्लीट करा दिए रिसर्च पेपर के, 3 टॉपिक मैंने कंप्लीट कराए हैं, ठीक है। और आप लोग में नोट्स जरूर बनाएं, ठीक है, नोट्स जरूर बनाएं, लिख लिख के प्रैक्टिस करें। नोट्स बनाने से देखिए आपको 2 फायदा, एक तो आप उनको पढ़ेंगे, वो तो है ही, कुछ नहीं लिखते समय तो कुछ तो दिमाग में छपेगा आप सभी के, ठीक है। तो आप सभी को सब कुछ पढ़ना है। तो चलिए आज के लिए इतना ही मित्रों। जो भी लोग चैनल पे नए हों कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें, साथ ही साथ बेल आइकन नहीं दबाएंगे तो बताइए कैसे होगा। आप सभी के पास नोटिफिकेशन मेरे वीडियो की सबसे पहले कैसे आएगी, देखिए इस तरह से, जैसे ये जो आई है नोटिफिकेशन ना, आपके पास कैसे आएंगी। तो आज के लिए मित्रों इतना ही, ठीक है।